हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि डीएलएड के सभी छात्र जो मध्य प्रदेश से डीएलएड किए हैं, प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष, उन सभी ने गत जून में परीक्षा दी थी। उनकी जून में ही परीक्षा खत्म हो चुकी थी और सभी को इंतजार है परीक्षा के परिणामों का। जी हाँ, एमपी डीएलएड एग्जाम रिजल्ट 2025, यानी कि 2025 का ये जो एग्जाम का रिजल्ट है ये कितने दिनों में आएगा, कब आएगा, इसके पीछे सभी लोग राह देख रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी जुड़ी इसी से खबर जो है अखबार में प्रकाशित हुई है और बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि उस खबर में क्या दिया गया है, परीक्षा की तारीख का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, यानी कि परीक्षा जो हुई है उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा और कितने दिन लगेंगे उसके ऊपर। जैसा कि सबको पता है कि भाई डीएलएड का जो परीक्षा परिणाम है अभी तक घोषित हुआ नहीं है और वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा इस वक्त हो रही है। ठीक है, 2018 में कई लोग पात्रता परीक्षा पास किए थे, फिर गत वर्ष भी पात्रता परीक्षा हुई थी, तब भी लोग पास किए थे। तो अब जो भर्ती परीक्षा हो रही है, इस भर्ती परीक्षा में, इस चयन परीक्षा में वही शिक्षक बन पाएगा जिसका रिजल्ट आ चुका है। यानी नियम में संशोधित किया है कि भाई जिसका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाए, जिसका भी सेकंड ईयर का यानी कि द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आए वही दे सकता है। तो कई तो 74,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं भाई जिन्होंने ऑलरेडी भर्ती परीक्षा में के लिए पात्र हैं, यानी चयन परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो परीक्षा परिणाम न आने के कारण वो इस भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं सकते। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा अगर भर्ती अगर ये हाथ से निकल जाती है। तो खुद अखबार में प्रकाशित हुआ है और परीक्षार्थी जो हुए हैं उन्होंने भी ये बोला है, जो भी छात्र हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि भाई शिक्षक भर्ती चल रही है, चयन परीक्षा आने वाली है, तारीखें बस घोषित हो रही हैं, सब तरफ पढ़ाई का माहौल बना हुआ है। लेकिन बच्चे जो चयन परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो अभ्यर्थी लगभग 74,000 अभ्यर्थी जो है जिन्होंने पात्रता परीक्षा तो पास की थी, यानी एमपीटीईटी तो पास की थी, लेकिन अब वो भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे अगर परिणाम ना आए तो। और इसी खबर को और डिटेल में बताते हुए इसी के ऊपर भाई अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सीधी खबर दिखाई गई है, आज ही के अखबार में था और ये वीडियो आप एक दिन बाद देख रहे हो तो कल के अखबार में। तो ये जो डीएलएड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है, पूरी प्रक्रिया के बाद ही परिणाम घोषित हो सकेगा। कम से कम 15 से 20 दिन, जी हां, कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और ये किसने कहा है? ये कहा है बलवंत वर्मा जी, जो परीक्षा नियंत्रक है माशिम के, माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड जो डीएलएड की परीक्षाएं कराता है, वो जो है अभी भी इन कॉपियों के मूल्यांकन में लगा है। यानी डीएलएड की कॉपियों का मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कम से कम अभी भी 15 से 20 दिन का समय और लगेगा। ये खुद कह रहे हैं अधिकारी। जी हां, ये अधिकारी की जुबानी ये छपा हुआ उनका बयान है, अखबार में दिया गया है, अखबार के हवाले से खबर है। यानी इनके हिसाब से 15-20 दिन और लगेगा। तो 15-20 दिन बाद अगर रिजल्ट आता है तो ये जो 74,000 परीक्षार्थी है जो शामिल हुए थे भाई, वो नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, वो नहीं दे पाएंगे, यानी भर्ती परीक्षा उनसे छूट जाएगी और शिक्षक बनने का उनका जो एक मौका है निकल जाएगा। अब इसके बाद कब भर्ती आएगी? 1, 2, 3, 4 साल, चुनाव को तो अभी भी 4 साल बाकी है भाई, 4 साल से ज्यादा ही बाकी है। तो चुनाव के पहले तो भर्ती होने से रही, यानी चुनाव के आसपास या फिर चुनाव के बाद ही, यानी कि लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा और भविष्य थोड़ा सा खतरे में नजर आ रहा है छात्रों का। इसको लेकर छात्र ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसको लेकर छात्र माशिम को पत्र लिख रहे हैं, ट्विटर के कैंपेन चलाया जा रहा है, आवेदन दिए जा रहे हैं, कोर्ट में केस डालने की बात चल रही है, सब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैंने अभी आपको माशिम के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का डीएलएड का एग्जाम वगैरह कराते हैं, उन्होंने बताया, भाई उनका ही बयान है बलवंत वर्मा जी का, कि डीएलएड की परीक्षाओं का जो मूल्यांकन कार्य हो रहा था, परीक्षा होने के बाद जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है उसको अभी भी पूरा हुआ नहीं है, पूरा होने के बाद ही परिणाम आएगा और अभी भी 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो ये खबर निकलकर सामने आई भाई, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये थोड़ा सा दुख वाली बात है। तो ये अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर इसी खबर को डिटेल में पढ़कर मैं बताऊं, आपको समझाऊं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की ओर से डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, जिससे 74,000 विद्यार्थी जो है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का चयन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सीधी सीधी सी बात है। उन 74,000 विद्यार्थियों में से हो सकता है आप भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जो जुड़े हुए, हमारे चैनल से डीएलएड की पढ़ाई किए हैं, वो छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं भाई। तो ये बड़ा मुश्किल है ना। आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए, भर्ती की तारीख बढ़ाई जाए, ये किया जा सकता है। हाल ही में अपने एक सब्सक्राइबर चैनल से पढ़े हुए छात्र से मिला मुझे, तो वो छात्र ने मुझसे यही पूछा कि सर
परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, कब हो सकता है। तो मैंने भी उनसे कहा कि अभी तो जो मध्य प्रदेश की हमारा मासी मंडल जो है वो 10वीं बारी का द्वितीय अवसर की परीक्षा कराने में लगा हुआ था, उसका भी रिजल्ट जारी किया उन्होंने, पूरा ध्यान उस पर था। ठीक है, इस कारण से वो लोग डीएलएड का लेट कर चुके हैं, डीएलएड की परीक्षा का परिणाम जो घोषित करने में देरी हुई है। तो ये सरकार की तरफ से ढीला रवैया। और जो हमारा ईएसबी है जो परीक्षा कराता है, कम से कम उन्हें माशिम से थोड़ा सा कांटेक्ट करना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था कि भाई हम परीक्षा की तारीख घोषित करने वाले हैं, आप ये रिजल्ट कब देंगे, डेट का रिजल्ट कब आएगा, उस हिसाब से हम नियम बनाते हैं, उस हिसाब से कुछ काम करते हैं। लेकिन दोनों जो डिपार्टमेंट है, दोनों जो विभाग हैं, ईएसबी हो गया या हमारा माशिम हो गया, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है, किसी को भी छात्रों के, विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता नहीं है। तो ये यहाँ पर एक न्यूज दुखद खबर है। आप सभी लोग जो हैं, आपका इस पर क्या कहना है, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अन्य अपडेट के लिए कि ऐसी कोई भी अपडेट आती है परीक्षा परिणाम से लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो वो अपडेट आपसे मिस ना हो, इससे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।